राज्यसभा चुनाव की नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब सभी की नजरें 18 जून को होने वाले चुनाव पर टिकी है। 2 सीटों के लिए होने वाले इस चुनाव में भाजपा समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी तीसरे उम्मीदवार के रूप में मैदान में है। इस चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा से बैजनाथ राम, कांग्रेस से प्रणव झा और निर्दलीय परिमल नाथवानी मैदान में है। इस स्थिति में अब राजनीतिक दलों के अधिकृत पोलिंग एजेंट की नियुक्ति और उसकी भूमिका सबसे अधिक प्रभावकारी होने वाली है, क्योंकि प्रत्येक राजनीतिक दल के विधायकों को अपनी पार्टी के अधिकृत पोलिंग एजेंट को बैलेट पेपर दिखाने की बाध्यता है। यह अलग बात है कि विधायक अपनी पार्टी के अधिकृत पोलिंग एजेंट को अपना बैलेट पेपर सिर्फ दिखाने के लिए बाध्य है, क्योंकि बैलेट पेपर नहीं दिखाने पर उनका मत रद्द किया जा सकता है। जबकि क्रॉस वोटिंग करने के बाद भी अगर वह विधायक अपना मत पत्र दिखा देता है तो उसका मत रद्द नहीं होगा। इस प्रावधान के कारण अब पोलिंग एजेंटों की नियुक्ति काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि मतदान के दिन संबंधित राजनीतिक दलों के अधिकृत पोलिंग एजेंट की इंटीग्रिटी काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब सारा दारोमदार पोलिंग एजेंट पर ही जाकर टिकता है, जो यह स्पष्ट कर सकेगा कि उनके दल का अमुक विधायक पार्टी लाइन से इतर जाकर क्रॉस वोटिंग किया है। अगर किसी दल का विधायक और उसका पोलिंग एजेंट आपस में सेटिंग कर लेते हैं तो क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायक की पहचान करना मुश्किल हो जाता है। झारखंड में ऐसा भी हुआ है कि जब माले, कांग्रेस और अन्य दलों के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, लेकिन विधायक और पोलिंग एजेंट के बीच बनी अंदरूनी सेटिंग के कारण पहचान को धुंधला बना दिया गया। पहचान हुई भी तो कोई कार्रवाई नहीं की गई। बता दें, निर्वाचन आयोग के नियमों के अनुसार राज्यसभा चुनाव में विधायकों को अपनी पार्टी के अधिकृत एजेंट को बैलेट पेपर दिखाने का स्पष्ट प्रावधान है। राज्यसभा चुनाव ओपन बैलेट सिस्टम यानी खुली मतदान प्रणाली के तहत कराए जाते हैं। पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 की धारा 59 के तहत किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े विधायक को वोट को मतपेटी में डालने से पहले अपने दल के अधिकृत एजेंट को चिन्हित बैलेट पेपर दिखाना अनिवार्य होता है। इस व्यवस्था को साल 2003 में कानून में संशोधन करके लागू किया गया था, ताकि विधायकों द्वारा की जाने वाली क्रॉस वोटिंग, हॉर्स ट्रेडिंग और भ्रष्टाचार को रोका जा सके। यदि कोई दलीय विधायक अपने अधिकृत एजेंट को बैलेट पेपर दिखाने से मना करता है तो उसका वोट अमान्य यानी इनवैलिड घोषित कर दिया जाता है। इसके अलावा यदि वह अपनी पार्टी के एजेंट के अलावा किसी अन्य दल के एजेंट या बाहरी व्यक्ति को बैलेट पेपर दिखाता है, तब भी उसका मत खारिज हो जाता है। यह नियम निर्दलीय विधायकों पर लागू नहीं होता है।